नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज़। अभी इस वक्त मैं मुंबई के मालवानी में उपस्थित हूं। अभी इस वक्त लमसम 3 से 3:30 का टाइम हो रहा है, दोपहर का टाइम है। यहां पर काफ़ी रिक्शे वाले यहां पर आराम फरमा रहे हैं और यहां पर चाय और खाना जो भी टिफ़िन लाते हैं अपना नाश्ता कर रहे हैं और कुछ गप सड़ाके भी कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रिक्शा वाले का इस समय इस महंगाई को लेकर के, गैस और सीएनजी पेट्रोल को लेकर के, और यहाँ के इनकम जो लॉकडाउन के बाद से जो अभी रिक्शा और टैक्सी चालू हुआ है उसके बाद फिर इन लोग का इनकम क्या है और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और घर परिवार किस तरह से चला रहे हैं और मुंबई में किस तरह से अपना घर परिवार चलाने के साथ घंटा रिक्शा चलाते हैं और घर परिवार देखते हैं। आज की महंगाई को लेकर के इनका क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो भाई आपका? मेरा नाम है बबलू मंसूरी। थोड़ा बैठने देंगे अंदर? हाँ आइए, आ जाइए। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी बनारस से हूँ। यहाँ पे आप कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 18 से 20 साल मेरे को होने को आ गया। कहाँ रहते हैं इधर? इधर मैं मालोनी अंबुजवाड़ी शांति नगर में रहता हूँ। अंबुजवाड़ी में रहते हैं। तो मुझे ये बताइए, आज की रिक्शा वालों की क्या परिस्थिति रही? आप भी रिक्शा चला रहे हैं, आपका खुद का रिक्शा है क्या? जी सर, मेरा खुद का परमिट है, मेरा खुद का रिक्शा है। और रिक्शा वालों की क्या परिस्थिति रही है और रिक्शा वालों को किस तरह से आज इनकम हो रहा है? धंधे का माहौल क्या चल रहा है? लॉकडाउन के बाद से फिर भी देखा जाए तो अभी धंधा पानी थोड़ा सही है। लॉकडाउन जब से लगा था तब से रिक्शे वाले सब बहुत ज़्यादा बोले तो परेशान हो गए थे, खाने के लिए वांदा हो गया था। लेकिन क्या है कि अभी भी जहाँ भी देखा जाए कि अभी धंधा लॉकडाउन के बाद से बहुत अच्छा हो गया। यानी इंसान कमा के आगे नहीं बढ़ सकता है लेकिन खा जी सकता है। ऐसा धंधा हुआ है कि इंसान खा जी सकता है। अभी क्या है कि हम लोग का सीएनजी का दाम आज के 3-4 महीना पहले 47 रुपया था प्रति किलो, लेकिन अभी क्या हो गया है कि 76 प्रति किलो गया, यानी 28-30 रुपया दाम बढ़ गया। और हम लोग का जो है कि 21 रुपया मीटर है और हम लोग को जो है कि पैसेंजर 20 रुपया दे के जाते हैं। फिर भी हम लोग किसी से ये नहीं बोलते हैं कि नहीं 1 रुपया दो। कितने बजे निकलते हैं आप? सुबह में 8-9 बजे निकलता हूँ और शाम को घर कितने बजे? शाम को वही 7-8 बजे घर पे जाता हूँ। अच्छा बताइए, इतने घंटे का कितना घंटा गाड़ी चलाते हैं और उसके अंदर में आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में? उसमें सर क्या है कि सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक चलाते हैं गाड़ी। उसमें जो है कि 700-800 रुपया बनता है, तो उसमें 300 रुपया गैस का हो जाता है, 300-350 रुपया गैस का हो जाता है, 200 रुपया गाड़ी का हफ्ता हो जाता है, 500 रुपया इससे हो गया। फिर 100, 50, 150, 200 का भाजी वोजी ले जाने के बाद कुल मिला जुला के जो है कि 100-150 रुपया बचता है अपने को। अगर कोई बीमार घर में पड़ गया तो वो भी ले दे के ख़त्म है कहानी। और या गाड़ी बीमार पड़ गया तो गाड़ी भी जो है कि ख़राब हो गया तो उसमें ले दे के ख़त्म कहानी। लेकिन इंसान रिक्शा वाला सिर्फ खा सकता है और उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। यूपी से यहाँ पर आए हैं तो जब कमा नहीं रहे हैं तो किस तरह से घर परिवार और गांव के लोग भी इंतज़ार करते होंगे कि मेरा लड़का या मेरा बेटा या मेरा भाई पैसा भेजेंगे तो घर परिवार चलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे तो कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं इस समय? देखिए, कमाई तो है नहीं लेकिन ऊपर वाला खिला रहा है, जिया रहा है, अपन जो है कि खा जी रहे हैं। लेकिन उसी में टेढ़े सोझे कर लेते हैं। नहीं होता है तो किसी दोस्त यार से ऋण कर्जा लेके उसको दे देते हैं, या तो कभी सूती रुपया लेना पड़ा कर्जा, वो भी लेके फिर ताई उसका भरना पड़ता है, 50 रुपया रोज़ को उसको देना पड़ता है। तो एक समझ लीजिए कि जो है कि मैं यहाँ सिर्फ बम्बई में इतने दूर से आया हूँ, खाली एक नाम रह गया बम्बई में कि बम्बई में चल के कमाता हूँ। लेकिन यहाँ कमाई अब देखा जाए रिक्शे वाले के लिए कुछ भी नहीं है। सब दिन भर कमा के आते हैं, रात भर जाते हैं घर पे, रात को घर पे जाते हैं, नून तेल लकड़ी सब लेते देते जाते हैं, सब खानी ख़त्म हो जाता है। गाड़ी का हफ्ता है तो गाड़ी का क्या है क्या नहीं सब उसी में ख़त्म हो जाता है पैसा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो। आज की ये स्थिति बन चुकी है इन लोगों के साथ में। तो आज मैं आपसे एक और जानना चाहता हूँ कि पहले की स्थिति जो रही और आज की स्थिति में क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? पहले क्या कि रिक्शा कम था सर, रिक्शा कम था तो लोगों का, रिक्शे वालों का कमाई था। अभी क्या है कि पैसेंजर कम हो गया है, रिक्शा ज़्यादा हो गया है। तो रिक्शा ज़्यादा होने के कारण जो है कि रिक्शे वाले नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है कि महंगाई के देखते हुए जो है कि कितने लोग अब एसी बस चालू हो गया है। एसी बस का जो है कि वो सुविधा लेते हैं। हमें 100 रुपया देने से अच्छा है कि वो 10 रुपया। आज अभी मेट्रो भी चालू हो गया है। अभी आगे चल के मेट्रो, इससे धंधा पे आप लोग को रिक्शा पे कुछ फ़र्क पड़ा है?
अभी तो फ़र्क तो नहीं पड़ा है सर, लेकिन जो है कि जब पूरी तरीके से जब मेट्रो चालू हो जाएगा तो रिक्शे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद ऊपर वाला है, मालिक है, अल्लाह मालिक, जैसा वो चलाए वैसा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं रिक्शा चला पाएंगे तो बेगारी करेंगे, नहीं बेगारी चलेगा तो कहीं नहीं कहीं जीने खाने के लिए तो कुछ ना कुछ अपने आप को तो सबको करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन में रिक्शा वालों के लिए क्या सहूलियत मिली गवर्नमेंट की तरफ से? आप लोगों को कुछ मिला? मुख्यमंत्री की तरफ से, उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से जो है कि 1500 रुपया रिक्शे वालों को मिला, लेकिन सभी रिक्शे वालों को नहीं मिला। जो है कि 1500 रुपया अगर देखा जाए तो 1500 रुपया इंसान से उसका 1 महीना क्या 10 दिन भी उसका नहीं चल पाएगा घर का खर्चा। अब 1500 में राशन भरा दो, आपका 10 से 12 दिन में घर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट बोला था कि जो है कि 15 हज़ार रुपया देने के लिए, लेकिन 15 हज़ार नहीं दिया। तो कितने लोग को, रिक्शे वाले को जो है कि 1500 रुपया खाते में आया है जो फार्म भर के दिए थे। ऐसा पहली बार हुआ कि इसके पहले भी हुआ था किसी गवर्नमेंट? नहीं, इससे पहले कोई गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन ये जो उद्धव ठाकरे में राज्य में जो है कि भाई मिला है रिक्शे वाले के लिए, लेकिन सबको नहीं मिला, कुछ लोग के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी कागजी कार्रवाई करने में कुछ कमियां रहीं, उसकी वजह से न मिला हो। अब उसके लिए तो सर, अब देखो जो अपने को मिलेगा अपन वही चीज़ बोल सकते हैं। जब मुझे मिला है तो मैं बताया हूँ, और जितने लोग को नहीं मिला है वो लोग बोले भाई नहीं मिला, तो उनको तकलीफ है। मेरे मिला तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी भी कमी रही होगी कि जिसकी वजह से उनको नहीं मिला होगा। हाँ, तो कितने लोग ये भी बताए कि पेपर में फॉल्ट था, भाई ये पेपर बराबर है तो वो बराबर नहीं है, किसी के खाता है किसी के खाते नहीं है, तो खाते के न वजह से कितने लोग को नहीं मिला, और कितने लोग का खाता पेपर रेडी रहते हुए भी उनको भी नहीं मिला। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले दो साल लगातार लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था, और आप लोग का रिक्शा बंद था, ट्रैवल्स बंद थे, तो उस समय आप कैसे अपना घर परिवार चला रहे थे? देखिए, उस टाइम का बात यह है कि जो है कि अपने मालोनी मलाड के जो है कि पालक मंत्री असलम शेख साहब की तरफ से अपने अंबुजवाड़ी में मालोनी में कुछ राशन दिया गया, कुछ अपने मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से राशन दिया गया हम लोग रिक्शे वालों के लिए। तो अपना जो है कि जहाँ भी कोई भी चीज़ अगर राशन मिलता था तो हम लोग ला के खुद जो है कि पब्लिक का सेवा करते थे, दूसरों को देते थे, जो जिसको देखते थे लाचार गरीब है, खाने का वांदा है, उसको घर पे पूछ के जाके हम लोग देते थे, और जो है कि दिए भी है। हाँ, हमारे विजय शंकर मिश्रा जी मुंबई अध्यक्ष जो है वो बोलते अगर कोई अगर परेशान है, गरीब है, रिक्शा वाला है, अगर कोई चीज़ का दिक्कत है तो आप बताइए, हाँ मैं उनके लिए राशन का किट देता हूँ। वो राशन का किट देते थे, हम लोग जगह जगह जाके फ़ोन करके पहुँचाते थे, देते थे। लॉकडाउन बहुत बोला जाए तो बहुत दिक्कत से बीता है, बहुत तकलीफ में बीता है, लेकिन ऊपर वाले की शुक्र है अब लाख गुना उससे अच्छा चल रहा है। आप यानी कि किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं? मैं मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन से जुड़ा हूँ। मैं मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं सबको रिक्शे वाले भाइयों को जोड़ने का काम करता हूँ। ठीक है, तो जो यूनियन से नहीं जुड़े हैं उनको किस तरह से मदद मिली होगी? जो मेरे यूनियन से नहीं जुड़े हैं, मेरे पहचान के हैं, या अगर मैं देखा उनको कि वो गरीब है, लाचार है, तो मैं उनके पास खुद ही गया, खुद ही बोला कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ है तो बताइए, हमारे यूनियन की तरफ से जो भी हो सकेगा हम आपका मदद करेंगे। ठीक है, अभी हमारे साथ में एक रिक्शा वाले बुजुर्ग चाचा भी आइए। चाचा, थोड़ा हम आपसे भी बात करेंगे। आप तो काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे हैं, और कितने साल से मुंबई में रिक्शा चला रहे हैं आप? इधर मुँह करके बैठिए ताकि हाँ हम आपसे अच्छे से बात कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? समद हुसैन। सहमद हुसैन जी, बताइए आप कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ 91 से मैं रिक्शा चला रहा थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सही रहेगा। 91 से रिक्शा चला रहा हूँ। 91 से रिक्शा चला रहे हैं आप। पहले जो इनकम था, क्या आज इनकम है वो कि उससे ज़्यादा है, क्या उससे कम है, या घर परिवार में जितना कमा के पहले लेके जा रहे थे क्या उससे ज़्यादा लेके जा पाते हैं या उससे कम लेके जा पाते हैं? आज की क्या परिस्थिति है? आज का परिस्थिति यही है कि कमाई तो है, लेकिन जो है कि पहले जो है कि आमदनी कम थी तो महंगाई भी कम था। आज के डेट में जो है कि आमदनी थोड़ा बढ़ा हुआ है तो महंगाई इतना हो गया है कि जो है कि आदमी क्या बचाएगा, क्या बच्चे लोग खिलाएगा, क्या बच्चे के भविष्य के लिए सोचेगा, हैं। यानी कहीं ना कहीं महंगाई से परेशान है। महंगाई से मन जो है कि रिक्शा वाले ज़्यादातर महंगाई से परेशान। क्या रेट है इसमें CNG का? अभी तो CNG का 76 रुपये जो kg है,
आज से तीन महीने पहले जो है कि 47 कुछ पैसे थे। तो कहीं ना कहीं सीएनजी पेट्रोल और डीजल से कम है। और सभी का बढ़ा, सीएनजी हो, घर गैस हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, सभी के ऊपर तो दाम ही बढ़ रहा है। और उसकी वजह से जो है कि ज़्यादा आदमी का कमर टूट जा रहा है। पैसा जो है कि कमाता है, मालूम पड़ा कि 500 रुपये कमाया, सीएनजी वाले को जाके दे दिया। घर पे क्या लेके जाएगा, बैंक का हफ्ता है, सब कुछ करके जो है कुछ बच नहीं रहा। लेकिन एक आदमी जो है कि मजबूरी तहत जो है कि ज़िंदगी गुजार रहा है, और क्या कर सकता है ड्राइवर। अच्छा, दूसरा कोई काम भी कर सकते थे। आज के डेट में क्या करके, हमारा 52 ईयर्स हो गया, तो आज के डेट में मैं क्या कर सकता। कितना पढ़ाई लिखाई की? वैसे तो मैं इंटर पास हूँ, और इंटर पास होने की वजह से जो है कि बॉम्बे में जब मैं आया 87 में आया था, तो उस वक्त मैंने भी नौकरी के लिए बहुत इधर उधर किया, और भी जॉब किया, आरसीसी का किया, लेकिन कहीं मैं नहीं लगा, कहीं नहीं ये हुआ। तो एक ज़रिया मतलब सोचा चलो भाई एक भविष्य को जो है कि देखता हूँ जोड़ करके ऑटो रिक्शा से। तो 91 में से जो है कि मैं ऑटो रिक्शा जुटा, तो चलो बहुत अच्छा था। उस वक्त कम आदमी कमाता था, लेकिन खुशहाल था, कुछ थोड़ा पैसा बच जाता था। आज के डेट में कमा भी रहा है, खर्च इतना हो जा रहा है कि इंसान जो है कि कुछ नहीं कर सकता। कल क्या होगा ऊपर वाले के भरोसे रहता है, हे भगवान या एक खुदा जो है कि कल जो है कि मुझे कुछ दे दे, हैं, या और कुछ नहीं कर पाएगा। घर में कितने लोग हैं आपके? हमारे 2 लड़के, 1 लड़की है। एक लड़का एक लड़की का शादी हो गया, एक लड़का भी बाकी है, और पोता पोती है, नवासा भी है। तो घर में अभी आप ही कमाने वाले हैं कि और कोई? कमाने वाले एक लड़का है, तो वो सिलाई के लाइन काम करता है, अब एक तो बैठा ही हुआ भी है। चल कि आपने लाइन चेंज कर दिया, रिक्शा लाइन में आने नहीं दिया लड़के? हाँ, नहीं, रिक्शा लाइन में जो मैं इतना तकलीफ़ सह रहा हूँ और झेल रहा हूँ, तो भाई उसको क्यों इस लाइन में लाऊँ। तो इसलिए जो है कि मैंने सोचा कि चलो सिलाई लाइन में जाएगा, तो सिलाई लाइन में जीएसटी और ये क्या बोलते हैं जीएसटी जो है कि ऐसा कर दिया, और नोटबंदी की जो है कि सिलाई लाइन भी ठप हो गया। सिलाई लाइन में भी अब कोई कमाई नहीं है, अब बच्चे लोग चलो भाई वो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा, इस समय जो सरकार चल रही है उद्धव साहब की आघाड़ी सरकार, उसके बारे में क्या कहें? वैसे उदय साहब तो आघाड़ी सरकार जो चल रही है माशाल्लाह बहुत अच्छा चला रहे हैं। और महंगाई तो है। अब महंगाई तो अब क्या, केंद्र सरकार से ही महंगाई है, तो ये स्टेट सरकार क्या कर सकता है। आप केंद्र सरकार का नाम लिए तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम अपने तरफ से टैक्स माफ़ किए हैं, राज्य सरकार को भी माफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं हुआ है, बाकी जगह पे तो हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ माफ़ हुई है, और जो जहाँ जो है आघाड़ी सरकार हो या फिर कांग्रेस का सरकार हो, वहाँ जो है कहाँ कुछ हुआ है। वहाँ के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, उन्होंने जो है कि खाली अनाउंस किया है, वो कुछ आया ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साहब तो आपका कहना है कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं, कांग्रेस सरकार तो जो उसके बाद अभी तो आप नहीं सत्ता में जो है तो वो तो उसके ऊपर हम करेंगे ना। अभी जो है कि एक गरीब। अच्छा ठीक है, इन्होंने भाई साहब ने एक बात बोला कि पहले रिक्शा कम था तो थोड़ा हम लोग कमा रहे थे, आज रिक्शा ज़्यादा हो गया है, परमिट ज़्यादा सबको मिल गया है। सभी रिक्शा ड्राइवर जो पहले परमिट और भाड़े से रिक्शा चलाते थे आज खुद का रिक्शा लेके चला रहे हैं। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं सही भी हुआ है, और दूसरी तरफ रिक्शा ज़्यादा हो गया है। आप लोग बोल रहे हैं कि रिक्शा कमी हो, तो क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, रिक्शा चालक जो है कि वो तो चलो भाई उसकी अच्छी है कि जो है कि परमिट महाराष्ट्र सरकार ने खोला, और बहुत अभी तक चल ही रहा है जो निकाल रहे हैं। इसमें भी जो है कि बहुत से ऐसे गरीब जो है कि गाड़ी निकाल लिए हैं, उनका हफ्ता भी नहीं भर पा रहा है, बहुत बैंक में चला गया। और दूसरी बात जो है कि जो जिनके पास रिक्शा है वो चला रहे हैं, तो पब्लिक को तो फ़र्क पड़ता है कि पब्लिक जो है कि भाई जो जितना है उतना ही है, लेकिन रिक्शा इतना हो गया है कि आदमी जो है कि सुबह और शाम का खाली धंधा है, और बाकी दोपहर और रात में जो है कि आप जो है कि कुछ नहीं कर पाते हैं, खाली इधर से उधर घूमते रहिए। पेट्रोल या गैस, जो भी गैस पे है तो गैस ही उड़ता है, उस वजह से जो है कि हम लोगों को कुछ बचता नहीं है। जिनके पास परमिट नहीं था वो लोग से अलग अलग तरीके से आवाज़ उठाया जाता था कि हमको परमिट मिलना चाहिए, हमको कब तक हम सिप पे गाड़ी चलाते रहेंगे। तो आज वो भी हो गया, तो आज बोल रहे हैं कि कमाई रिक्शा होने की ज़्यादा होने की वजह से इनकम कम हो गया है, फिर कैसे किया जाए? ये बात आपका सही है कि जो है कि हम लोग पहले सिप पे गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उस वक्त थोड़ा सस्ता पर ये था, महंगाई कम थी, तो आदमी जो सिप भी निकल जाता था, अगर गैस भी निकल जाता था, 2 पैसा घर पे भी बचा के लेकर जाता था, दाढ़ी मिलती। सिप का गाड़ी रहते हुए भी उस वक्त कमाई थी, गाड़ियाँ कम थी। और आज इतना गाड़ियाँ हो गई है कि जो है कि आप एक
ऑटो के हाथ देखेंगे तो 4 ऑटो लगेगा। आपको जिसको दिए तो रुकेगा ही, लेकिन एक आगे लगेगा, एक पीछे लगेगा, जो है कि एक और आगे साइड में खड़ा हो जाएगा, शायद हमको मिल जाए भाड़ा। तो ये यहाँ पे ये होता है, कहीं का भाड़ा रहता है, हम लोग तो रिफ्यूज़ तो नहीं करते हैं, कहीं का भाड़ा हो, क्योंकि रिफ्यूज़ अगर कर दिया तो समझिएगा हमें नुकसान है। कहीं भी जाएंगे भाई 20 रुपये हमको तो रिफ्यूज करने का समस्या खत्म हो रही है। हाँ, रिफ्यूज़ करने का तो बहुत समस्या ख़त्म हो गया, क्योंकि चलो भाई ये सोच के चलता है कि 21 नहीं तो 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बैठा लेता आदमी, चाहे वो गली में जाए या फिर कहीं रोड पे जाए। हमको बैठाना, वो रिफ्यूज़ करने का कोई मतलब मकसद नहीं है। आदमी यही सोचता है कि चलो भाई, और लेकिन इतना ये हो गया है कि 4 रिक्शा, 2 रिक्शा पीछे तो 2 रिक्शा आगे तो 1 रिक्शा बाजू में, ये हमारी जो है कि समस्या बढ़ गई। क्यों बढ़ी? कि रिक्शा ज़्यादा हो गया और पब्लिक जो है कि कम है। अब क्या करे, कहाँ से क्या करेगा? पब्लिक भी जो सोचती है कि हमको आज महंगाई में ये है कि वो भी सोचती है कि भाई अगर से ऑटो में 100 रुपया डालूंगा तो मैं 25-40 रुपये का टिकट एसी का कटाऊंगा तो रिटर्न आने जाने का हो जाता है, 40-50 में उनका आने जाने का होता है, और ऑटो में जो है कि आने जाने का 200 रुपये खर्च होता है। तो हर आदमी ये सोचता है कि जो है कि आज की महंगाई के ज़माने में कि थोड़ा बचत हो, किधर से भी थोड़ा कम पैसा खर्च हो। सभी परेशान, ये नहीं कि हम ही जो है परेशान हैं, और लोग भी परेशान हैं। जैसे मध्यम वर्ग के जितने हैं भाई, आने जाने वाले लेबर हैं, ऑफिशियल जो इतने जॉब करने वाले, वो भी परेशान रहते हैं। क्या करें, इतना बाइक निकलने के बाद भी महंगाई, वो भी जो है कि आप बोलते हैं कि भाई बाइक हमसे नहीं पड़ोता, बल्कि ऑटो पर होता जाता है या फिर बस पर होता है।